ये टॉपिक बहुत दिनों से मेरे जहन में था कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनको एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आगे चलकर आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत मददगार साबित होगा, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मॉरली और सोशली भी। तो एजुकेशन का मतलब भी तो यही है ना कि इंसान को इंसान बनाया जा सके, लेकिन सिर्फ कागज़ी एजुकेशन किस काम की जिसमें ज़िंदगी को बरतने की सलाहियत मौजूद ना हो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। अगर आपने बच्चे को पैदा किया है तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है तो है, लेकिन साथ साथ आपकी एक और ज़िम्मेदारी भी है कि जिस तरह आप अपने बच्चों में अच्छी आदतों के बीज बचपन से ही डालते रहते हैं, ठीक उसी तरह आपको बच्चे को ये समझाना ही पड़ेगा कि वक्त की अहमियत क्या है, पैसे की अहमियत क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एनर्जी को पाना क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो बिगिनिंग से ही आप अपने बच्चे को ये ज़रूर बताइए कि बेटा तुम्हारी एजुकेशन का खर्च इतना है और एजुकेशन तुम्हारी बेसिक ज़रूरत है। हम लोग एज अ पेरेंट अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी मॉरल ज़िम्मेदारी है कि पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ तुम अपनी एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने की कुछ ज़िम्मेदारी अपने सर पर भी लो। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता, और अगर तुम अपनी ज़िम्मेदारी अभी से उठाना शुरू कर दोगे तो तुम में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जन्म लेगी। तुम वक्त के पाबंद हो जाओगे और अनुशासन सीख लोगे। समझाना आपका काम है, आपने कर दिया, लेकिन समझाने के अलावा आप ये जिम्मेदारी उन पर डाल भी दीजिए और एक लिमिट तय कर दीजिए कि अपनी कुछ ज़रूरतों को तुम्हें खुद पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी स्टडी तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम्हें कैसे बैलेंस बनाना है ये तुम जानो, और साथ ही तुम्हें अपनी आउटर लुक को भी बिगाड़ कर नहीं रखना है, यानी अस्त व्यस्त करके नहीं रहना है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी काम करेगा या करेगी तो पढ़ाई पर असर पड़ेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब वो काम करेगा तभी वो पढ़ाई का शेड्यूल फिक्स कर पाएगा, कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी उसके अंदर। उसे पता रहेगा कि पूरे दिन में इतना काम करके पढ़ना है, तो अगर मैं बहुत मेहनत करूँगा या करूँगी तो भी पढ़ने के लिए मेरे पास मुश्किल से इतने घंटे ही बचते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, उसके मन में ये हमेशा बना रहेगा कि रोज़ मुझे कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो इतने महीने में इतना कोर्स तैयार हो पाएगा। तो बन गई ना कंसिस्टेंसी, क्योंकि तब आपका बच्चा एक दिन भी अपनी रेगुलरिटी को किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत, पैसा, आराम या ख़ास तौर पर टाइम प्रोवाइड कर दिया तो वो लापरवाह हो जाएगा। उसके माइंड में हमेशा ये बात गूंजती रहेगी, इतना टाइम तो बचा है, कभी भी पढ़ाई हो जाएगी, चलो आज मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा, कई दिनों के बराबर हो जाएगा। मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, खामखा पढ़ने के लिए चिल्लाते रहते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। एक दिन 8 घंटे पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने 4 दिनों का खाना पानी एक ही दिन ठूस लिया हो। हर दिन हमें कुछ खाने पीने की ज़रूरत होती है, तभी वो पचता भी है और एनर्जी भी पैदा करता है। ठीक इसी तरह एक दिन पढ़ लेने से आप अगर आप उसको सीख भी गए तो सोख नहीं पाएंगे, यानी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा और सीखा तो आप उसको सोख लेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। और इस तरह बर्डन भी फील नहीं होता है और दैनिक क्रियाकलापों पर कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि रोज़ का टारगेट जो छोटा होता है। और आपने ज़रूर सुना होगा कि छोटे छोटे अचीव्ड टारगेट्स ही एक दिन एक मैसिव सक्सेस में बदल जाते हैं और दुनिया देखती रह जाती है। एक दिन में पहाड़ तो दशरथ मांझी ने भी नहीं काटा था, उन्हें भी 22 साल लग गए थे, लेकिन उनके डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी ने उनके टारगेट को पूरा कर दिया, जिसको दूसरे लोग नामुमकिन समझ रहे थे और कह भी रहे थे। नामुमकिन समझने की वजह ये थी कि उन लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं था, तो उनकी डिटर्मिनेशन तो वैसे ही ज़ीरो होनी थी। लेकिन जिसने चाहा और निरंतर लगा रहा, उसने एक दिन कर दिखाया। आप ही सोचिए कि अगर किसी पत्थर पर
जब कई सालों तक एक एक बूंद निरंतर गिरता रहता है तो वहाँ एक रिमार्केबल छेद कर देता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम 1000 बाल्टी पानी वहाँ 1-2 दिन में ही गिराकर पत्थर में सुराख कर दें, तो क्या ये बात प्रैक्टिकल है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। प्रकृति भी हमें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। यही हाल आपके बच्चे का भी है। अगर आप उसे 24 घंटे सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो ऊब जाएगा और आपका बच्चा अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो आपके ऊपर खींच भी सकता है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बच्चे को किसी और भी कंस्ट्रक्टिव काम पर लगा देंगे तो ये उसके लिए क्रिएटिव मैटर भी हो जाएगा और चैलेंजिंग भी। एक बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैलेंज जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब एक इंसान, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, किसी चैलेंज को अपनी मेहनत और हुनर से पार कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाता है और उसके अंदर कुछ और नया और बेहतर कर पाने की एनर्जी पैदा हो जाती है। वो खुश भी रहने लगता है और खुशी एक ऐसा फैक्टर है ज़िंदगी के लिए जो इसको कामयाबी की तरफ ले जाती है। लेकिन वो खुशी, कॉन्फिडेंस अपनी मेहनत से मिली हो, गिफ्टेड ना हो, स्टोलन ना हो, स्नैच्ड ना हो, तब यानी एक सच्ची और ईमानदार खुशी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, उन पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां ज़रूर डालें, उन्हें फिजूल खर्ची से रोकें, उन्हें दान देते रहने की पॉजिटिविटी बताएं और इसके लिए उन्हें प्रेरित भी अवश्य करें। उन्हें कंजूसी से रोकें, उन पर नज़र भी रखें। लेकिन सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को शुरू से ही अर्निंग करने के लिए प्रेरित करें और उन पर अर्निंग की कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां ज़रूर डाल दें। उम्मीद है आज की ये बात आपको एक अच्छी पेरेंटिंग में ज़रूर मददगार साबित होगी, क्योंकि बच्चों के चरित्र को बनाना या बिगाड़ना आपके ही हाथों में है। मिट्टी तभी तक अपना आकार बदल पाती है जब तक वो कच्ची होती है, वरना पक जाने के बाद तो मिट्टी के बर्तन भी टूट ही सकते हैं, आकार नहीं बदल सकते। धन्यवाद।